हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। यह एक शॉर्ट स्टोरी होने वाली है जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय थर्ड गर्लफ्रेंड, माय यानी होता है मेरा। अब यहाँ पे मेरी बोल सकते हैं, मेरा या मेरी। मेरी थर्ड यानी कि तीसरी, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड होती है प्रेमिका, या आप गर्लफ्रेंड भी कह सकते हो क्योंकि सब लोग समझते हैं गर्लफ्रेंड क्या होती है। तो मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड जो है इस कहानी का टाइटल है। सिटिंग एट अ रूफ टॉप, सिटिंग यानी कि बैठे हुए, एट किस पर, अ रूफ टॉप यानी कि एक जो रूफ होती है, छत होती है, टॉप यानी कि छत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, तो उसको ऊपर बैठे हुए। अब रूफ टॉप कैफे है। कैफे क्या होता है? कॉफी घर, जहां पे लोग कॉफी वगैरह पीते हैं या छोटा मोटा स्नैक्स लेते हैं। तो बैठे हुए एट अ रूफ टॉप कैफे यानी कि जो छत के ऊपर जो कैफे बना होता है उसमें बैठे हुए रोहन मम्बल्ड। रोहन क्या कर रहा था? मम्बल। मम्बल होता है कि ऐसे बड़बड़ाना, जैसे खुद से ही बात करते ना, अरे यार वो हो गया, तो वो बड़बड़ा रहा था। तो रोहन बड़बड़ाया टू हिमसेल्फ, खुद से ही, अपने आप से वो बड़बड़ाया। दिस इज द थर्ड टाइम, ये क्या है? द थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार है। थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम दूसरी बार है, थर्ड टाइम तीसरी बार है, ये तीसरी बार है। वाई, क्यों? एम आई डूइंग दिस अगेन, आई एम डूइंग यानी कि मैं कर रहा हूं, तो उसी को क्वेश्चन बना दिया है। वाई एम आई डूइंग, मैं ये क्यों कर रहा हूं? दिस अगेन यानी कि ये जो है उसको दोबारा, तीसरी बार मैं क्यों कर रहा हूं। ही वॉज डीप इन थॉट, वह क्या था? डीप यानी कि गहराई में था, इन थॉट यानी कि जो विचार की गहराई में होता है वो उसमें था। क्वेश्चनिंग, सवाल करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन होता है सवाल करना या सवाल, तो क्वेश्चनिंग, सवाल करते हुए। वाई, क्यों? हिज फर्स्ट टू रिलेशनशिप्स, वाई, क्यों? हिज फर्स्ट यानी कि उसके जो पहले टू, फर्स्ट टू यानी कि जो पहले दो रिलेशनशिप्स यानी कि दो जो उसके रिश्ते थे, संबंध थे उसके, हैडंट वर्कड, क्यों जो है वो वर्कड आउट, ठीक है, वर्कआउट होता है काम करना या चल पाना आप कह सकते हो। तो क्यों उसके जो पहले दो रिश्ते थे वो काम नहीं किए, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। हेड नोट लिखा हुआ और वर्क की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई है। अब ये कोट्स में लिख रहा था ना कि वो खुद से ही बड़बड़ा रहा है, इसलिए यहाँ पे कोट्स में भी लिखा हुआ आ रहा है। वर दे रियली दैट बैड, तो ये उसको खुद से ही पूछ रहा है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने पूछा, हिमसेल्फ अपने आप से ही उसने पूछा। वर, ठीक है, अब याद ना कि दे वर रियली दैट बैड, वे जो उसके रिश्ते हैं क्या उतने खराब थे? उसी को क्वेश्चन में बना दिया उसने, क्या वे इतने खराब थे, यानी कि जो उसके दो रिश्ते जो नहीं चल पाए हैं क्या वे इतने खराब थे? तो ऐसा जो है वो खुद से ही पूछ रहा है। रूफ टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, मे भी किसी का इंतजार कर रहा होगा वो। सडनली, अचानक ही, द साउंड ऑफ हील्स क्लिकिंग, द साउंड यानी कि जो आवाज होती है, ऑफ किसकी? हील्स क्लिकिंग यानी कि जो, अब जैसे लड़कियां जो होती हैं वो क्या पहनती हैं? हील पहनती हैं, ठीक है, यानी कि बड़ी हील, यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। तो जब वो चल के आती हैं तो आवाज आती है टक 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 टक, तो जो हील्स क्लिकिंग है, इनकी एडियों की जो आवाज है, तो वो जो है उसको सुनाई दी। ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, इंटरप्टेड, ठीक है, इंटरप्ट होता है कि बाधित करना, ठीक है, ऐसे खंडन डाल देना, तो इंटरप्टेड मतलब कि बाधित किया। हिज थॉट्स, उसके जो विचार थे उनको बाधित किया, उनमें खंडन डाल देना, कि वो सोच रहा था कि क्यों मेरा रिश्ता नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। तभी सडनली, अचानक जो है एक साउंड जो होता है हील्स क्लिकिंग, उनकी एडियो का जो ठक ठक का होता है वो फ्लोर के ऊपर जो हुआ, और उसने क्या किया? इंटरप्ट किया, बाधित किया। हिज थॉट्स, उसके जो विचार थे उसको उसने बाधित किया। ही लुक्ड अप टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही लुक्ड अप, उसने ऐसे ऊपर देखा ऐसे कि अरे किसकी आवाज आई है। टू सी, देखता है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, वॉकिंग यानी कि चलते हुए, टुवर्ड्स हिम यानी कि उसकी तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स होता है तरफ, यानी कि किसकी तरफ। अब लड़की डायरेक्ट उसके पास नहीं आ रही क्योंकि वो अनजान है, नहीं तो लिख सकते थे कि वॉकिंग टू हिम या वॉकिंग टू मी, मेरी तरफ आते हुए, तो टुवर्ड्स लगाया यहाँ पे क्योंकि वो जानता नहीं है लड़की को। तो द गर्ल यानी कि जो लड़की है वो क्या हुई? वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आई चलते हुए। शी हैड लॉन्ग सिल्की हेयर, उसके पास थे, ठीक है, तो लड़की है उसके पास क्या थे? लंबे थे, सिल्की यानी कि रेशमी, हेयर यानी कि बाल थे, उसके लंबे बाल थे। एंड, और, वॉर अ स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस, ठीक है, वियर की सेकंड फॉर्म में वॉर, पहनी हुई थी उसने, अ स्टाइलिश यानी एक सजीली आप कह सकते हो, आजकल सब समझते हैं स्टाइलिश मतलब मॉडर्न होगी कुछ, तो स्टाइलिश यानी कि एक सजीली
शॉर्ट ड्रेस यानी कि छोटी जो ड्रेस है वो उसने पहनी हुई थी। एक बार फोटो में आप देख लो तो ये लड़की है, इसने एक छोटी ड्रेस जो है वो पहनी हुई है और इसके लंबे लंबे हील्स हैं, अच्छे रेशमी बाल हैं। तो ऐसा जो है वो बता रहा है। रोहन वॉज मिजमराइज्ड, ठीक है, मिजमराइज होता है कि एकदम ऐसे मोहित हो जाना, कि एकदम खो जाना। तो रोहन क्या हुआ, मिजमराइज्ड हो गया, यानी कि वो खो गया। बाय हर ब्यूटी, यानी कि उसकी जो सुंदरता थी, ब्यूटी थी उसके अंदर, वो खो गया। शी लुक्ड लाइक अ फेरी, ठीक है, शी लुक्ड लाइक यानी कि वो प्रतीत हुई, वो किसके जैसी दिखी, वो जैसे हो अ फेरी यानी कि एक परी हो, स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट आउट का मतलब बाहर निकलना भी बोल सकते हैं। तो जैसे सीधी आई हो वो, ऑफ अ ड्रीम यानी कि एक सपने से निकल कर आई हुई हो, वो एक परी हो, ऐसा जो है वो दिखी उसको। एज शी रीच्ड हिज टेबल, एज जैसे ही शी रीच्ड वह पहुंची, हिज टेबल उसकी जो टेबल थी, यानी कॉफी कैफे के अंदर वो बैठा हुआ है तो वहां पे टेबल तो होगी। तो जैसे उसकी टेबल पर वह पहुंची, शी स्माइल्ड उसने मुस्कुराया, एंड और सेड उसने कहा, हाय, हेलो हाय, आर यू रोहन, क्या आप रोहन हैं, क्या तुम रोहन हो। तो ये उसने पूछा, और रोहन क्या है, वही बंदा है जो सपने ले रहा है। तो क्या तुम रोहन हो, ये जो लड़की है पूछ रही है। स्टिल डेजल्ड, ठीक है, डेजल क्या होता है कि एकदम ऐसे हैरत में या चकित होना आप कह सकते हो। तो अभी भी वो चकित था। रोहन स्माइल्ड बैक, उसने मुस्कुराया, वापस मुस्कुराया, यानी कि जब आपको कोई मुस्कुरा के ऐसे स्माइल देता है तो आप भी उसको रिप्लाई करते हो स्माइल से। तो स्माइल्ड बैक उसने वापस मुस्कुराया, एंड और रिप्लाइड उसने जवाब दिया, ठीक है, रिप्लाई उत्तर देना, जवाब दिया उसने, यस हाँ, ठीक है, बोलो यस हाँ मैं ही रोहन हूं। द गर्ल प्लेस्ड हर पर्स ऑन द टेबल, द गर्ल यानी कि जो लड़की है, प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस का मतलब होता है रखना, ठीक है, तो उसने रख दिया हर पर्स, अपना जो पर्स था, उसका जो भी पर्स जो कैरी करते हैं, पर्स का तो पर्स ही बोलते हैं, बटुआ, ठीक है, आप बताइएगा। तो उसको रख दिया ऑन द टेबल यानी कि जो टेबल थी उसके ऊपर, एंड और सेट डाउन, ठीक है, सिट डाउन होता है बैठना, ठीक है, तो उसी का पास्ट में है, तो सेट डाउन बैठ गई, अक्रॉस फ्रॉम हिम, ठीक है, अक्रॉस फ्रॉम का यूज हुआ है कि ठीक उसके सामने, हिम यानी उसके, तो यहाँ पे बिफोर भी लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते हैं, तो अक्रॉस इज द बेस्ट। तो उसके सामने जो है वो बैठ गई, ठीक है, अक्रॉस का मतलब के पार भी होता है, आर पार भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट हो रहा है सेट किया गया है। तो वो बैठ गई, ठीक है, उसके सामने बैठ गई। शी लाफ्ड, वो हंसी, एंड और सेड उसने कहा, हे यू आर स्टिल डे ड्रीमिंग, ठीक है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया यहाँ पे, यानी कि ऐसे थोड़ा ऐसे बोलने के लिए कि अरे हे, अरे यू आर स्टिल डे ड्रीमिंग, तुम अभी भी क्या कर रहे हो, डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में सपने देख रहे हो, तुम अभी भी सपने देख रहे हो। कम ऑन, आओ, टॉक टू मी, बात करो मुझसे, ठीक है, टॉक मतलब बात करना, मी यानी कि मुझसे, आओ मुझसे बात करो। आई एम राइट हियर, मैं यहां हूं, बिल्कुल यहां हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल यहां हूं, मुझसे बात करो। रोहन स्नैप्ड आउट, ठीक है, स्नैप्ड आउट का मतलब होता है कि एकदम ऐसे किसी चीज से बाहर निकलना, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है, रोहन स्नैप्ड आउट ऑफ हिज थॉट्स, वो जो अपने सपने हैं उनसे वो बाहर आया, यानी कि वो होश में आया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होश में आया जो हिंदी लिखा हुआ है। तो स्नैप्ड आउट ऑफ हिज थॉट्स, वह अपने विचारों से जो है वो बाहर आया। हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, स्टिल ऑन हर्स, स्टिल अभी भी थी, ऑन हर्स यानी कि उसके ऊपर थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ के मुझे बताना, कमेंट में बताना हर और हर्स में क्या डिफरेंट होता है, उनकी डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है, तो आप बताओगे। हिज आईज स्टिल ऑन हर्स, उसकी आंखें जो है अभी भी उस पर थी। सॉरी, माफी चाहिए, माफ करना। ही सैड, उसने कहा, रोहन ने कहा कि माफ करना। आई वॉज लॉस्ट इन माई थॉट्स, मैं खो गया था। आई वॉज लॉस्ट पैसिव में लिखा गया है कि मैं खो गया था, इन माई थॉट्स मेरे विचारों में मैं खो गया था। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स धन्यवाद, फॉर कमिंग आने के लिए, ऑन दिस डेट, ऑन किस पर, दिस डेट यानी कि इस मुलाकात पर, इस डेट पर आने के लिए धन्यवाद। यू लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, यू लुक तुम दिखती हो, इवन यानी कि भी, मोर यानी कि और, तो इवन मोर यानी कि और भी, ब्यूटीफुल यानी और भी खूबसूरत दिखती हो। देन कंपैरिजन करने के लिए किससे, योर फोटोज यानी आपकी जो फोटोज हैं, आपकी जो पिक्चर्स हैं उनसे भी आप और खूबसूरत जो है वो दिखती हो। तो लड़का जो है ये कमेंट कर रहा है लड़की के ऊपर। द गर्ल इनकी जो लड़की है, प्लेफुली
होता है मजाकिया ढंग से या मजाक में। टीज्ड, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, ऐसे करते हैं, अरे मजाक में चिढ़ा रही है वो। ओ सो यू थिंक आई डोंट लुक गुड इन पिक्चर, सो यानी कि तो, यू थिंक तुम सोचते हो या तुम मानते हो, आई डोंट लुक यानी कि मैं नहीं दिखती, गुड अच्छी नहीं दिखती मैं, इन पिक्चर्स यानी कि फोटो में जो है मैं अच्छी नहीं दिखती। तो वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, प्लेफुली टीज्ड यानी कि मजाकिया ढंग से चिढ़ा रही है। अच्छा तुम ये मानते हो कि मैं वाकई में अच्छी दिखती हूँ लेकिन फोटो में अच्छी नहीं दिखती। दे लाफ्ड, वे हंसे, क्योंकि वो मजाक किया ना उसने, तो वे हंसे, एंड और जोक्ड ऐसे मजाक किया। फॉर द नेक्स्ट आवर यानी कि अगले घंटे तक जो है, अगले 1 घंटे तक उन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक जो है वो किया। इंजॉइंग आनंद लेना, आनंद लेते हुए, ईच अदर्स कंपनी एक दूसरे की जो कंपनी है, एक दूसरे का जो साथ है उसका आनंद लेते हुए। ठीक है, कंपनी का मतलब साथ होता है और कंपनी का मतलब वो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन भी, कि एक बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस, टाटा वगैरह वगैरह। तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे तक उन्होंने हंसी मजाक किया, आनंद उठाया उन्होंने एक दूसरे के साथ का, एक दूसरे की कंपनी का। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर के बाद, अ वाइल यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद, द गर्ल आस्क्ड जो लड़की है उसने पूछा, वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, वॉन्ट टू यानी कि चाहोगे, गो चलना चाहोगे, फॉर अ वॉक यानी कि एक वॉक के ऊपर, यानी कि ऐसे थोड़ा टहलने के लिए चलना चाहोगे। तो ऐसा जो है वो लड़की पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे, तो पूछ रही है वो। एज दे वॉक्ड, एज जैसे ही दे वॉक्ड वे चले, ठीक है, वॉक किया उन्होंने, चले वे। शी आस्क्ड उसने पूछा, हैव यू बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर, हैव यू बीन यानी कि तुम रहे हो, अब यहाँ पे क्वेश्चन बना दे तो क्या तुम रहे हो, इन अ रिलेशनशिप एक संबंध में रहे हो, एक रिश्ते में रहे हो, बिफोर यानी कि पहले, तो क्या तुम पहले भी किसी रिश्ते में या कभी रहे हो क्या, ऐसा जो लड़की है वो पूछ रही है। आगे उसने लिखा है बी ऑनेस्ट, लड़की का ही क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जो अभी बंद नहीं हुए हैं। बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहना। हाउ मैनी गर्लफ्रेंड्स यानी कि कितनी गर्लफ्रेंड्स या प्रेमिकाएं जो हैं, हैव यू हैड यानी कि तुम्हारे पास में थी या तुम्हारी थी, कितनी गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पे जो हैड है वो मैन वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे जो हैव है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब है। तो कितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही हैं, थी तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, रही थी, तो ऐसा जो है वो पूछ रहा है कि कितनी रही हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो जो लड़की है वो पूछ रही है, जस्ट इंक्वायरी कर रही है। रोहन हेजिटेटेड, रोहन जो है हिचकिचाया, अरे यार ऐसे कैसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, 1 घंटा हुआ है मिले हुए, पूछ रही है कि कितनी गर्लफ्रेंड थी, तो वो हिचकिचाया। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए जो है वो हिचकिचाया। बिफोर रिप्लाइंग, बिफोर के पहले, रिप्लाइंग ये था कि उत्तर देने से पहले ऐसे थोड़ा वो हिचकिचाया एक क्षण के लिए, फिर उसने रिप्लाई किया 2 यानी कि 2 गर्लफ्रेंड जो है मेरी रही हैं। वाई डिड दे ब्रेक अप विथ यू, शी आस्क्ड, ठीक है, उसने क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासा से जो है उसने पूछा। वाई क्यों, डिड दे ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप का मतलब होता है कि रिश्ता तोड़ने के लिए होता है, ठीक, कि क्यों उन्होंने रिश्ता जो है वो तोड़ा। तो वाई डिड दे ब्रेकअप, क्यों उन्होंने रिश्ता तोड़ा, विथ यू तुम्हारे साथ में, क्यों उन्होंने रिश्ता तोड़ा, ब्रेकअप क्यों किया उन्होंने। शी आस्क्ड उसने पूछा, क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासा से। तो लोगों की इच्छा होती है कि अरे यार उसका ब्रेकअप कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वही इच्छा जो है वो क्यूरियसली जाहिर कर रही है। दे नेवर रियली गेव मी अ रीजन, दे यानी कि अभी उसकी 2 पुरानी गर्लफ्रेंड है तो दोनों के लिए वो दे यूज कर रहा है। नेवर यानी कि कभी भी, रियली यानी कि वास्तव में, गेव मी यानी कि दिया मुझे, अ रीजन यानी कि जो कारण जो है उन्होंने कभी नहीं दिया, यानी कि कभी उन्होंने मुझे कारण नहीं बताया। रोहन एक्सप्लेन्ड, रोहन ने समझाया। दे जस्ट सेंड अ ब्रेकअप मैसेज, उन्होंने बस भेज दिया, सेंड, ठीक है, सेंड की सेकंड फॉर्म, सेंट उन्होंने भेज दिया। अ ब्रेकअप मैसेज, एक जो ब्रेकअप का जो मैसेज होता है, रिश्ता तोड़ने के लिए जो मैसेज होता है, संदेश होता है, वो उन्होंने भेज दिया। एंड और डिसअपियर, डिसअपियर्ड होता है गायब हो गई, ठीक है, अपियर होता है प्रकट होना, उसी का ही उल्टा है डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई। फ्रॉम किससे, द सिटी यानी कि जो शहर है, जो शहर है उससे वो गायब हो गई। नो फोन नंबर, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई फोन नंबर नहीं। नो एक्सप्लेनेशन, कोई स्पष्टीकरण नहीं, और वो चली गई। यानी कि वो जो लड़कियां हैं दोनों की दोनों ने बस एक मैसेज डाला कि ब्रेकअप, और वो गायब हो गई। ना उनका फोन नंबर है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है कि वो क्यों गई, क्या कमी थी मेरे में, ऐसा कुछ नहीं है। द गर्ल साइड, ठीक है, साय मतलब होता है कि ऐसे आह भरी, ओ ऐसे वाला। द गर्ल साइड, उसने एक आह भरी। ओह दैट्स टफ, यानी कि ये कितना मुश्किल था, ठीक है।
अब यहाँ पे दैट का मैं यह पढ़ रहा हूं तो इससे कोई घबराने की बात नहीं। मॉडर्न इंग्लिश में सेंटेंस होता है तो ऐसे ही बोला जाता है कि दैट्स टफ, हाँ ये कितना मुश्किल था, ये कितना मुश्किल है, तो वैसे ही ओ दैट्स टफ यानी कितना मुश्किल है। हाउ डू आई सीम टू यू, हाउ यानी कि कैसी, अब होता है ना कि आई सीम यानी कि मैं प्रतीत होती हूँ, डू आई सीम कैसी मैं प्रतीत होती हूँ, टू यू यानी कि तुम्हें, तो तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ या मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, ऐसा जो लड़की है वो पूछ रही है। रोहन स्माइल्ड एंड सेड, रोहन मुस्कुराया एंड सेड उसने कहा, यू सीम क्यूट, तुम कैसी लगती हो, प्यारी लगती हो, एंड फन यानी कि मजेदार लगती हो, तुम प्यारी और मजेदार हो। यू डोंट डिवल, ठीक है, डिवल क्या होता है कि सोचना होता है जनरली, कि किसी चीज पे गहराई से सोचने के लिए हम ड्वेल का यूज करते हैं। तो यू डोंट डिवेल ऑन द पास्ट यानी कि तुम अतीत जो है, पास्ट जो है उसके बारे में तुम ज्यादा नहीं सोचती हो। एंड और आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है, ठीक है, आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है कि तुम पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचती हो। द गर्ल स्माइल्ड बैक, जो लड़की है वो मुस्कुराई, बैक होता है वापस, ठीक है, तो वो रिप्लाई में वो मुस्कुरा रही है तो वापस वो मुस्कुराई। एंड और सडनली अचानक ही आस्क्ड उसने पूछा, कैन आई बी योर थर्ड गर्लफ्रेंड, कैन आई बी यानी कि क्या मैं बन सकती हूँ योर आपकी थर्ड गर्लफ्रेंड यानी कि तीसरी जो गर्लफ्रेंड है, तीसरी जो प्रेमिका है, क्या मैं आपकी बन सकती हूँ, ऐसा जो लड़की है वो पूछ रही है, इनकी डायरेक्ट वो प्रपोज कर रही है उसको, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। रोहन लाफ्ड, रोहन हंसा, इन सरप्राइज, किसमें, एक आश्चर्य में ऐसे हंसा तो वो एक हंसा आश्चर्य में। आर यू सीरियस, ठीक है, कहते ना कि अरे क्या तुम सीरियस हो, गंभीर हो, सच में, तो आर यू सीरियस, सच में, सच में। वी हैव ओनली नोन ईच अदर, तो वी हैव नोन यानी कि हम जान चुके हैं, वी हैव ओनली नोन यानी कि हम बस केवल जानते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। यू आर ऑलरेडी प्रपोजिंग, और तुम क्या कर चुकी हो या क्या कर रही हो, पहले से ही तुम कर रही हो, प्रपोज होता है प्रस्ताव देना, और तुम प्रस्ताव दे रही हो, ठीक है, और हम 1 घंटे से जानते हैं एक दूसरे को और तुम प्रस्ताव दे रही हो कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, तो ऐसा वाला। द गर्ल विंक्ड, ठीक है, विंक क्या होता है कि आंख मारना, जैसे एक आंख जब कोई मारता है ऐसे करके एक आंख यदि कोई मारा तो उसके लिए विंक का यूज होता है। द गर्ल विंक्ड, लड़की ने आंख मारी, एंड और सेड उसने कहा, वी गर्ल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, वी गर्ल्स यानी कि हम लड़कियों के पास है होता है पास में होना, अ सिक्स्थ सेंस एक छठी इंद्रिय, तो कहते हैं मेरा सिक्स्थ सेंस काम करता है कि वो पक्का यहीं रुकेगा, ठीक है, तो वैसे ही तो हम लड़कियों के पास में क्या होता है, एक छठी इंद्रिय होती है, ठीक है, सिक्स्थ सेंस होता है यानी कि हमें पहले ही पता लग जाता है। वी कैन टेल, हम बता सकती हैं, इफ यदि समवन इज गुड और नॉट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, समवन यानी कि कोई भी जो है, इज गुड अच्छा है, और नॉट यानी कि अच्छा नहीं है, इन जस्ट बस केवल अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में हम बता देते हैं कि कोई अच्छा है या नहीं है। हम लड़कियों के पास में सिक्स सेंस होता है, इनकी छठी इंद्री जो है वो होती है। आई हैव स्पेंड, मैं बिता चुकी हूं या मैंने बिताया है, एन आवर एक घंटा जो है मैंने बिताया है, विथ यू तुम्हारे साथ में, एंड और आई फील सिक्योर, मैंने महसूस किया है, सिक्योर सुरक्षित महसूस किया है, एंड हैप्पी यानी कि खुश महसूस किया है, विथ यू तुम्हारे साथ में। सो इसलिए वाई नॉट, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, तो अब वो जैसे लड़की बोली कि क्या मैं तुम्हारी तीसरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तो लड़का बोला रही अभी 1 घंटा ही तो हुआ है, तो लड़की बोल रही है कि 1 घंटा मैंने बिताया तो मैंने फील किया है ऐसा कि मैं काफी सिक्योर महसूस कर रही हूँ, खुश हूं तुम्हारे साथ में, तो मैं क्यों नहीं ऐसा बोल सकती तुम्हें। रोहन स्टिल अमेज्ड, रोहन क्या है अभी भी अमेज्ड है, ऐसे थोड़ा चकित है, हैरान है, एट किस पर, हाउ क्विकली यानी कितनी जल्दी से, यानी कितनी जल्दी, शी मेड अप हर माइंड, उसने क्या कर लिया, मेक माइंड होता है कि मेक हर माइंड, उसने अपना दिमाग बना लिया, मन बना लिया, तो वैसे ही मेड अप उसने बना लिया, हर माइंड अपना दिमाग जो है वो बना लिया। आस्ट पूछा उसने, रियली वास्तव में, तो रोहन जो है वो अमेज है और वो पूछ रहा है कि वास्तव में, बिल्कुल। शी ग्रीन्ड, ठीक है, ग्रीन क्या होता है, मुस्कुराना होता है, जैसे स्माइल होता है वैसे ही होता है ग्रीन्ड, वो मुस्कुराई। यस गो विद द फ्लो, गो चलो, विद द फ्लो यानी कि बहाव के साथ चलो। आई एम योर थर्ड गर्लफ्रेंड नाउ, मैं क्या हूं, तुम्हारी थर्ड गर्लफ्रेंड हूं, नाउ यानी कि अब, तो अब मैं तुम्हारी तीसरी जो है गर्लफ्रेंड हूं, तुम क्या है बहाव के साथ चलो, मैं बन गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। एंड
और जस्ट लाइक दैट यानी कि जस्ट बस लाइक यानी कि तरह से, दैट यानी कि इसी तरह से, तो इसी तरह से या ऐसे ही, विथ लाफ्टर हंसी के साथ में, एंड स्माइल्स मुस्कुराहट के साथ में, देयर अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन यानी कि उनका जो अनएक्सपेक्टेड क्या होता है कि उम्मीद वाला, अनएक्सपेक्टेड यानी बिना उम्मीद वाला या अप्रत्याशित आप कहेंगे, कनेक्शन यानी कि जो संबंध है, बिना उम्मीद वाला जो उनका संबंध है, टर्न इनटू यानी कि बदल गया, ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, टर्न इनटू यानी कि बदल गया, किस में बदल गया, इनटू समथिंग स्पेशल यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशल, किसी विशेष में जो है वो बदल गया, यानी कि वो बस ऐसे ही मिले थे और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, यानी कि उनका एक रिश्ता बन गया, तब ये लिखा गया। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई सजेशन है और आपको यदि रोमांटिक कहानियां पसंद है तो आप प्लीज बताइएगा, मैं लिख दूंगा। रोमांटिक कहानियां लिखने में मेरे को बहुत मजा आता है। थैंक यू।